नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज मीणा आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद GM पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर अपना है कक्षा 10 का जो अध्याय है गणित का 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोर्ड पे देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है जी। एक आर्मी की सेना है बेटा, और सेना में 616 सदस्य है, और उन 616 सदस्यों को बैंड है, इस बैंड 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे इनको मार्च करना है। मतलब आर्मी में जो सेना के सदस्य हैं वो तो 616 है, और जो बैंड वाले हैं, सेना वाले जो बैंड वाले हैं वो है जी 32। इन 32 लोगों के इनके पीछे इनको मार्च करना है सेना वालों को। तो प्रश्न ने अपने को क्या कहा है, क्वेश्चन ने अपने से कहा है बेटा कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो आपके दोनों समूह है ना, उनको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, कि जितने स्तंभ में आपकी बैंड वाली टुकड़ी मार्च करने वाली है उतने के उतने ही स्तंभों में आपकी कौन मार्च करने वाली है, 616 वाले, मतलब आपके सेना वाले उन स्तंभों में मार्च करें। कि मान लो कि 10 सदस्य यदि बैंड 10 स्तंभों में बैंड वाले यदि मार्च कर रहे हैं तो उनके हिसाब से सेना वाले भी 10 स्तंभों में मार्च करने चाहिए। तो इस हिसाब से अपने को पूछा है, और इसने कहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या आपसे पूछी है कि जिनमें भी वो मार्च कर सकते हैं। मतलब स्तंभों की संख्या दोनों में समान होनी चाहिए, और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो बेटा इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इसमें पूछा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अर्थात हमें इन दोनों का कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है। क्या ढूंढना है जिन दोनों का, 616 और 32 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है। और वो उभयनिष्ठ गुणनखंड किस प्रकार से मिल सकता है, हम HCF ज्ञात करने की सहायता से, या HCF इनका ज्ञात करें तो हमें वो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाए। अर्थात यदि इनका HCF 32 का और 616 का हम HCF ज्ञात कर ले तो यहाँ से अपने को उन स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी जिनमें वो दोनों समूह मार्च करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इन दोनों का हम HCF ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं बेटा, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, यहाँ से के लिए 616 दिया है बेटा अपने को। यहाँ पे जो 616 अपने आर्मी की जो टुकड़ी है सदस्यों वाली, उनका वह जो अपना 32 है, 32 कौन है, जो आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं, कौन है, सॉरी 32 सदस्य है आर्मी बैंड के वाले। ठीक है ना, बैंड वाले हैं तो 32 है, तो 32 का HCF क्या करेंगे जी, ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब इनका HCF किस प्रकार से हम ज्ञात करने वाले हैं, तो देखिएगा एक बार ध्यान से। हम लिखेंगे बेटा कि चूंकि HCF हमने बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे उदाहरण हम कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो इसके बेस पे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से जो बड़ी संख्या है बेटा उसको प्रदर्शित करेंगे। बताइएगा बड़ी संख्या कौन है, यहाँ से 616, और जो 32 उनमें से बड़ी संख्या कौन सी आपकी, 616 आपकी बड़ी संख्या है। यहाँ से जो बड़ी संख्या कौन है, 616 आपकी बड़ी है, छोटी वाली संख्या 32 है। तो आपने प्रदर्शित कर दिया कि 616 बड़ा है किससे, 32 से आपका बड़ा है, और ये आपने प्रदर्शित कर लिया। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हम अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसका हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लिख देंगे कि तब 616 व किसके ऊपर, 32 पर किसका प्रयोग करेंगे जी, 32 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करने पर, प्रयोग करने पर। ठीक है जी। आपको ये तो पता ही होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, नहीं है तो एक बार देखिएगा। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस प्रकार से लिखते हैं कि A बराबर
BQ प्लस R होता है। यहाँ पे R आपका शेषफल है, B आपका भाजक है, Q भागफल हो जाता है और A क्या है जी आपका, A आपका भाज्य है। ठीक है जी। तो अब इसको किस प्रकार से करना है, यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या है उसको तो भाज्य का रूप लेना है, A का रूप आपको देना है, और यहाँ से बेटा जो छोटी वाली संख्या है उसको आपको भाजक का रूप देना है। अर्थात अब यहाँ से अपने को इस 616 में भाग लगाना है 32 का। तो किस प्रकार से करेंगे इसको, आपने लिखा बेटा यहाँ से कि 616 बराबर B की जगह पे रख दिया हमने 32 को। अब अपने को 32 का भाग लगाना है जी 616 में, और 616 में 32 का भाग लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे, देखिएगा ये रहा जी 32। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या 61 में 32 का भाग जा सकता है क्या, 61 में 32 का भाग जा सकता है जी। अब आपको ये चेक करना है कि कितनी बार इसमें भाग जा सकता है, ये आप चेक कीजिए। यदि 32 का भाग 61 में 2 बार देने का प्रयास करें तो 32 दूना कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। अपने पास 61 है केवल। ठीक है जी, 32 दूना 64 होता है, अपने पास 61 है, इसका मतलब 2 बार भाग तो नहीं जाना है, इसलिए कितनी बार भाग देंगे, केवल 1 बार हम भाग देने वाले हैं। और 1 बार भाग दिए तो कितना बचा जी, 32 से कम 32 हो गया। ठीक है जी। अब 1 में से 2 घटता नहीं है, 1 में से 2 नहीं घटे तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, इसके पहले वाले पद से धाई लेना पड़ेगा, और ये हो गया जी 11, और 11 में से 2 घटा दिए तो कितने बच जाते हैं, 9 बचते हैं। और इसकी बात करें तो 1 धाई ये उधार दे चुका है, तो 6 की जगह पे कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, और 5 में से 3 घटा लिए तो कितना बचेगा जी, 5 में से 3 घटाए दिए तो 2 बचने वाला है। ठीक है जी। ये हो गया 29, और 29 बचा तो यहाँ पे देखते हैं कौन है। ठीक है, यहाँ पे कौन है जी, ये अपने पास है जी 6, इसको हमने यहाँ से उतार लिया। अब नया पद अपने पास बन गया जी 296, अपने पास नया पद बना है, और 296 नया बना है, तो 32 का भाग देना है 296 में आपको देना है। ठीक है जी। अब 32 का पहाड़ा हम बोलेंगे, ठीक है, और 296 अपने को चाहिए, तो कितनी बार बोले कि लगभग 296 आपको मिल जाए। ठीक है, तो लगभग देखिए यहाँ पे कि इसका यदि हम ले लें लगभग 36 18 हो जाता है, और 9 27 होते हैं, है ना। तो लगभग 9 बार देके देखते हैं। 9 हमने दिया तो 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28, 288 आ जाते हैं। 9 दूनी 18 और 9 27 और 1 हासिल वाला 28, तो 9 बार लिया जाता है तो 288 आता है, और यदि 10 बार लेंगे तो 320 हो जाएगा, जो कि मतलब है नहीं। तो आप कितनी बार भाग दोगे इसमें, 9 बार भाग देने वाले हो, और 9 बार भाग दिया तो कितना आ गया जी, 288 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ से शेषफल हम ज्ञात करने वाले हैं जी, और शेषफल ज्ञात करेंगे तो कितना मिलने वाला है आपको, देखिएगा एक बार बेटा। 6 में से 8 घट जाता है क्या, क्या 6 में से 8 घट जाता है, नहीं घटेगा। इधर से हमने ली क्या, ढाई हमने ले ली, हो गया कितना, 16 हो गया, और 16 में से 8 घटा लिया तो कितना बचेगा जी अपने को, 16 में से 8 घटाने से बच जाएगा ये 8। और यहाँ से देखिए कि हमने इधर से ढाई उसको दे दी है, पहले 9 था, 1 ढाई उसको दी तो ये बन गया 8, और 8 में से 8 घटाया तो कितना बचा जी, 0। इसका मतलब शेषफल कितना रहेगा अपना, 8 शेषफल रह जाएगा, और शेषफल 8 रहा बेटा। देखो किस प्रकार से करने वाले हैं इसको, यहाँ से 19 बार तो भाग गया, और 19 बार भाग गया तो शेषफल कितना रह गया जी अपने पास, शेषफल 8 रह गया। और आपको पता है कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे स्थिति में जब भी अपने को शेषफल शून्य प्राप्त होता है बेटा, कि जब भी शेषफल शून्य प्राप्त होगा उस स्थिति में जो भाजक होता है वो भाजक ही कौन कहलाता है, इसका HCF कहलाता है। और यहाँ से देखते हैं, हमने लिखा कि चूंकि शेषफल कौन है जी, यहाँ पे 8 है, और शेषफल 8 है, तो शेषफल 8 बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर नहीं है, और शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे कि तब आपका भाजक कौन है जी, यहाँ से तब आपका भाजक है 32, वह जो शेषफल है बेटा आपका, शेषफल कौन है यहाँ से, शेषफल है आपका 8 है, शेषफल 8 पर किसका प्रयोग करने वाले हो, वापस से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आप प्रयोग करने वाले हो। ठीक है जी, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या करने पर, प्रयोग करने पर। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपका भाजक है ना, ये तो आपका नया भाज्य का रूप ले लेगा। यहाँ पे एक ही जगह पे तो हम 32 को रखने वाले हैं, और जो शेषफल आपका 8 है, इस शेषफल 8 को आप किसकी जगह पे रखोगे, नए भाजक के रूप में आप रखने वाले हो। तो किस प्रकार से लिखोगे बेटा, देखो 32 बराबर
यहाँ पे रखा आपने 8, क्या रखा जी यहाँ पे आपने रखा 8, और 8 का भाग अपने को लगाना है किसमें 32 में। तो इसके लिए आपको अलग से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। 8 का पहाड़ा बोलिए कि 32 आ जाए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, मतलब कितनी बार भाग गया यहाँ पे 4 बार भाग आपका जा रहा है। हमने 4 बार भाग दे दिया तो बताइएगा शेषफल कितना मिलेगा अपने को, शेषफल भी 0 मिल जाएगा अपने को। शेषफल कितना मिला जी, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। और शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो बस अपने को यही तो काम करना होता है कि जिस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है उस स्थिति में प्राप्त होने वाला जो भाजक होता है वही अपने दिए गए पदों का क्या होता है जी, HCF होता है। वेरी गुड कि आप बोल पा रहे हो साथ साथ। तो इसके लिए देखो कि चूंकि शेषफल बराबर कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है, शेषफल बराबर 0 है, ठीक है। इस स्थिति में आपका जो भाजक है, भाजक कौन है जी, यहाँ से 8 है, ये रहा आपका भाजक। भाजक कौन है, ये 8 है। जब शेषफल आपका 0 प्राप्त हुआ है उस स्थिति में जो भाजक है वो भाजक ही अपने दिए गए पदों का क्या होता है जी, HCF होता है। तो आप क्या कहोगे कि अतः आपकी कौन कौन है संख्या, आपकी 616 व 32 का HCF बराबर 616 व 32 का HCF बराबर कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। HCF मिला जी अपना 8, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है जी। तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि अतः उन स्तंभों की संख्या कितनी होगी जी, 8, या आप लिख सकते हो 8 होगी, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है जी। किन स्तंभों की संख्या 8 होगी, जिन स्तंभों में दोनों समूह है जो मार्च करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आपको हल करना है और इसी तरीके से आपको इसका आंसर प्राप्त करना है। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।